बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी बेटी बबीता के साथ रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो हर सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपनी बेटी के लिए रोटी कमाता था। उनकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन प्यार और संतोष से भरी थी। पिताजी, आपका आने में रोज देर हो जाता है। क्या आप आज जल्दी वापस आएंगे? हाँ मेरी बच्ची, आज जरूर जल्दी आऊंगा। जंगल में काम ज्यादा नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना और किसी अजनबी से बात मत करना। मैं तुम्हारे लिए जंगल से एक मीठा फल भी लाऊंगा। रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वो रोज की तरह बड़े और सूखे पेड़ों की तलाश में था। चलते चलते वो एक अजीब सा पेड़ देखा। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और उसमें से एक खुशबू आ रही थी। यह कैसा पेड़ है? मैंने तो ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। यह बाकी पेड़ों की तरह नहीं दिखता। तुम सही हो लकड़हारे, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं लकड़हारा हूँ। मैं लकड़ियाँ काटने आया हूँ ताकि अपनी बेटी के लिए रोटी कमा सकूं। मुझे माफ कर दो अगर मैंने आपको डराया। तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ उन लोगों से बात करता हूँ जो ईमानदार और सच्चे होते हैं। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मुझे तुम पर भरोसा हुआ। रामू जादुई पेड़ की बात सुनकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पेड़ उससे बात कर रहा है। उसने पेड़ से पूछा कि वो कैसे उसकी मदद कर सकता है। ये लो रामू, ये मेरी एक टहनी है। इसे ले जाओ और इसे बेच दो। तुम देखोगे कि इसकी कीमत बाकी लकड़ियों से बहुत ज्यादा होगी, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरी चीजों के लिए करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू ने उस जादुई टहनी को लिया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पेड़ ने उसकी मदद की है। उसे खुशी थी कि अब वो अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। ये दिन रामू बाजार में जादुई टहनी बेचने गया। बाजार में एक लालची व्यापारी विनय उसकी तरफ आया। विनय ने उस टहनी की चमक देखी और समझ गया कि ये कोई आम लकड़ी नहीं है। ये कैसी लकड़ी है? ये तो चांदी की तरह चमक रही है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? हाँ, ये लकड़ी है, लेकिन ये कोई आम लकड़ी नहीं है। इसकी कीमत ज्यादा है। कीमत की चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? माफ कीजिए, मैं ये नहीं बता सकता। यह एक राज है। रामू टहनी बेचता है और बहुत सारा पैसा लेकर घर लौटता है। विनय मन ही मन उस जादुई पेड़ के बारे में पता लगाने की योजना बनाता है। विनय ने उस लकड़हारे का पीछा किया और अगले दिन वो भी उसी पेड़ के पास पहुंचा। उसने वहां बहुत से पेड़ देखे, लेकिन जादुई पेड़ उसे दिखाई नहीं दिया। कहाँ है वो जादुई पेड़? मुझे वो मिलेगा और मैं उसे काट कर सारी लकड़ियां ले जाऊंगा। फिर मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। विनय थक जाता है, लेकिन उसे जादुई पेड़ नहीं मिलता। लगता है वो जादुई पेड़ मुझे नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? मैंने तो सारे पेड़ काट दिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा लालच मुझे बर्बाद कर देगा। अचानक जादुई पेड़ फिर से चमकने लगता है। विनय उसे देखकर डर जाता है। तुमने इतनी बुरी तरह से क्यों पेड़ों को काटा? तुम्हारा लालच ही तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मैंने तो सिर्फ एक ईमानदार लकड़हारे को मदद की थी। तुम लालची हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिख रहा था। मैं माफी चाहता हूँ जादुई पेड़। मुझे लगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। विनय वहां से निराश होकर चला जाता है। रामू ने जादुई लकड़ी को बेचा और वह बहुत अमीर बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने एक कुआं भी बनवाया ताकि गांव के लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। पिताजी,
आपने इतना अच्छा काम किया। अब सब बच्चे पढ़ सकते हैं। ये सब जादुई पेड़ की मेहरबानी है बबीता, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। और इस तरह रामू और बबीता ने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई। उन्होंने अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी हमेशा जीतती है।